एक खबर ऐसी दे देती है आपको कि पाकिस्तान के लिए कैसे डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, वो थोड़ा सा तमाम दर्शकों के सामने हम रख दें। अभी किससे मुलाकात हुई है आसिम मुनीर की, जरा खबर आपको बता देती हूँ। आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर से। और ये मुलाकात क्यों हुई है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में ये जो जंग का संकट बना हुआ है, ये सऊदी अरब के लिए महासंकट, बल्कि यूं कहें कि आसिम मुनीर के लिए धर्म संकट। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने मुनीर से मिलकर उन्हें सऊदी अरब के साथ अपने संयुक्त रणनीतिक रक्षा समझौते की याद दिलाई है। उन्हें बताया है, भूल गए क्या आप कि आपने डिफेंस पैक्ट किया था। इस डिफेंस पैक्ट का मतलब यह था कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा, और अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो वो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। अब 8 दिन हो गए, ईरान लगातार सऊदी अरब पर हमला कर रहा है। कहां गया डिफेंस पैक्ट? आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं? सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने मुनीर से दो टूक कह दिया कि ईरान के हमलों को रोकने के लिए पाकिस्तान को अभी समझौते के तहत जरूरी कदम उठाना पड़ेगा। ईरान लगातार सऊदी अरब में अमेरिकी बेसिस और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। ऐसे में ईरान को रोकना जरूरी है। पाकिस्तान अब तक खुलकर ईरान के खिलाफ सामने नहीं आ रहा था, वो अंदर ही अंदर अमेरिका की मदद कर रहा था, और नहीं करेगा तो कहां जाएगा भाई? जिससे भीख मांगते हैं उसके सामने अपनी वफादारी भी तो साबित करनी पड़ेगी ना। तो वफादारी साबित करना अमेरिका के सामने जरूरी है पाकिस्तान की। लेकिन सऊदी अरब ये बोल रहा है कि भाई रक्षा समझौता है, याद तो कर लीजिए, होश की दवा तो कर लीजिए। अब हर्षवर्धन जी क्या करेगा पाकिस्तान? ये धर्म संकट में जो फंसा हुआ है, किसके साथ खड़ा होगा? अगर अमेरिका के साथ खड़ा ना हो तो समस्या, सऊदी अरब के साथ ना खड़ा हो तो समस्या, ईरान के खिलाफ हो जाए तो समस्या, क्या करेगा वो? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इसमें कोई भ्रम नहीं है। वो ईरान से लड़ाई लड़ने की न तो उसकी अभी औकात है और ना आज की स्थिति है। वैसे ही वो अफगानिस्तान के मोर्चे पर बुरी तरह से पिट रहा है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा रहेगा क्योंकि वहां से उसे लगातार, जिसको कहते हैं ना कि धनराशि मिलती रहती है, थोड़ा दान मिलता रहता है, कर्जा मिलता रहता है। सऊदी अरब से भी उसके रिश्ते वही हैं। लेकिन वे हाल के दिनों में क्या हुआ, सऊदी अरब ने अपना कर्जा थोड़ा मजबूती से मांग लिया है। तो पाकिस्तान तो मतलब कोई भी हो, मतलब वैसे अगर आप कहें कि भाई पैसा दिया है दे दो तो हो जाएगा, लेकिन किसी भिखमंगे से आप पैसा लेना चाहें, जरा एक बार कोशिश करके देखिए। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। एक बार अगर भीख दे दी, अगर एक बार भीख दे दी तो आप दोबारा वापस नहीं ले सकते हैं। वो भिखमंगा मुल्क है, उसको पैसा दे के सऊदी अरब चाह रहा था कि ले लें। उसके बाद उसने कहा कि हम इतनी पेनल्टी लगा देंगे, इतना आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा देंगे। वो यूएई के पास भागा हुआ गया। पाकिस्तान की स्थिति बहुत विचित्र है, लेकिन इसमें वो कोशिश करता है कि जहां थोड़ा लिवरेज मिल जाए वो कोशिश कर ले। ईरान पर पाकिस्तान हमला कर देगा या उससे लड़ पाएगा या उसको घेरने की कोशिश करेगा, मुझे कतई नहीं लगता। और अभी तो वैसे भी गाजा में जाने की वजह से सेना भेजनी है कि नहीं भेजनी है, पुलिस भेजनी है, क्या करनी है, इमरान खान की वजह से और फिर ये अफगानिस्तान की वजह से, वैसे ही पाकिस्तान बड़े बुरे हाल में। जो बचा खुचा था वो पेट्रोल पंप पे मारपीट से हो जाएगा। गाजा के नाम पे पहले से ही जिस मुल्क का बाजा बज रहा हो। लेकिन मीनाक्षी जी, एक बात मेरे ध्यान में आ गई है। तो अभी ये बात ठीक है कि नेता विपक्ष को बिल्कुल सरकार को आगाह करना चाहिए, लेकिन नेता विपक्ष आगाह वगाह नहीं करते हैं। नेता विपक्ष इस देश में हमेशा कुछ एनार्की हो जाए उसका प्रयास करते हैं। अब पहले तो ये समझना चाहिए कि ये वही नेता विपक्ष हैं जिन्होंने एक समय में बड़े बड़े लोगों से बात की थी। उसमें एक दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री, और सचमुच बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो सेलिब्रिटी गवर्नर हमारे देश के थे, उनका नाम है रघुराम राजन। और उनसे इन्होंने एक घर की छत पर बड़ी लंबी बातचीत की थी अपनी यात्रा के दौरान। तो रघुराम राजन ने कहा कि 5% की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ भारत की हो जाए तो कमाल हो जाएगा, इससे ज्यादा तो संभव नहीं, इतना हो जाएगा देश बच जाएगा। तो वैसा ही नेता, वैसा ही उसका अर्थशास्त्री। रघुराम राजन के अर्थशास्त्र में कमी नहीं, बहुत शानदार अर्थशास्त्री हैं, बहुत बढ़िया इकोनॉमिक्स जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी के संकट में वो भी भारत को 5% पर ले आए। 8.2 की ग्रोथ पर हमें 7% की रेगुलर ग्रोथ हम हासिल कर रहे हैं। तो भारत किस ट्रेजेक्ट्री में है इसको समझना है तो दुनिया के दूसरे लोगों को समझना पड़ेगा। राहुल गांधी वो है जो कह चुके हैं डेड इकोनॉमी, उनकी बात को सीरियसली लेना नहीं चाहिए। डेंजरस टाइम, हाँ, वो तो है ही है, इसमें कोई कहने की, सबके लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन उस डेंजरस टाइम में भारत कैसे कॉम्बैक्ट कर रहा है, नजर इस बात की होनी चाहिए। और दुनिया इस बात को मान रही है, और तभी चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी भारत की तरफ देखते हैं, रशिया है वो भी भारत की तरफ देखता है।